मेरे जान, क्या स्पाइडरमैन अमीर नहीं हो सकता? क्या स्पाइडरमैन लग्जरी लाइफ जीने का हकदार नहीं है? तो इसका जवाब हमें कॉमिक्स में मिलता है। कॉमिक्स में डॉक्टर ऑक्टोपस जब पीटर पार्कर की बॉडी को चुराता है तो वो पार्कर इंडस्ट्रीज बनाता है, जो स्टार्क इंडस्ट्रीज के मुकाबले में खड़ी हो जाती है और रातों रात बिलियंस का रेवेन्यू जनरेट करने लगती है, जिससे जाहिर बात है कि पार्कर की जो बॉडी है उसको काफी ज्यादा फायदा हो रहा होता है। लेकिन पीटर पार्कर अपनी बॉडी को वापस लेता है और उसके बाद उसी लाइफस्टाइल में रहने की कोशिश करता है। लेकिन साले गरीब है ना, तो गरीबी वाली जिंदगी ज्यादा पसंद आती है इनको, गरीबों वाली सोच। तो यहाँ पर पीटर पार्कर के साथ भी कुछ ऐसा होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीटर पार्कर का रूल है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उसी चक्कर में वो अपनी ही कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है, अपनी ही कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई अपने घर के चूल्हे चौके पे लात मार देता है ये बंदा। यकीन मानो अगर ये मेरे सामने खड़ा होता तो इस वक्त जूतों से बुरा हाल कर देता कि एक बात तो किस्मत से अच्छी जिंदगी मिल रही है और वो भी तुमने अपने हाथों से बर्बाद की, साले को छोड़ेंगे नहीं हम इसकी वजह से। होता यूं है कि जब हाइड्रा वाले इसके पीछे पड़ते हैं तो उस वक्त मामला काफी ज्यादा खराब हो जाता है और पीटर पार्कर को अपनी इंडस्ट्रीज को तबाह करना पड़ता है। ये रीजन है इसके पीछे। लेकिन यहाँ फिर सवाल पैदा होता है कि क्यों स्पाइडरमैन को अमीर बनाया नहीं गया, वो हमेशा गरीबों की जिंदगी क्यों गुजारता है? तो उसके 3 मेजर रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि जो इसके राइटर्स थे वो इस कैरेक्टर को मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग इससे रिलेट कर पाएं कि एक बंदा सुबह से शाम तक लोगों की मदद करता है, एवेंजर्स का भी हिस्सा है और उसी के साथ साथ अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा कर रहा है और साथ साथ लोगों की मदद भी कर रहा है। और उसके बाद जब वो शाम को घर लौटता है तो उसके पास रेंट देने के पैसे नहीं है, वो अपनी जॉब को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर मामला ये हो जाता है कि उसको हर दूसरे दिन गालियां सुननी पड़ती हैं। दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है पीटर पार्कर का गिल्ड। पीटर पार्कर हमेशा खुद को अंकल बेन की मौत का जिम्मेदार समझता है, जिसके चलते वो हमेशा लोगों की मदद करके ये साबित करना चाहता है कि वो अंकल बेन के रास्ते पे चल रहा है और लोगों की मदद कर रहा है और लोगों के साथ अच्छा सलूक कर रहा है। तो तीसरा बड़ा रीजन है कि यार इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के बाद कोई बंदा कैसे ही बिजनेस कर सकता है, कोई बंदा कैसे ही एक प्रोडक्ट बनाए और उसके बाद जाकर आगे बेचे। तुम खुद समझदार हो भाई, इंसान है, कोई गधा नहीं है कि सुबह शाम मजदूरी करवाओ। गधे को भी थोड़ा टाइम दिया जाता है आराम करने के लिए। तो स्पाइडरमैन गधा नहीं है, वो इंसान है। बाय द वे तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है? तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो।